जब भी आप स्टॉक मार्केट में आए होंगे आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, भाई डिविडेंड से काफी पैसा बनता है, या फिर जॉब करते हुए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इतने ले लो कि सीधे पेंशन आ जाए, और पेंशन भी इतनी कि सैलरी से बढ़कर। तो क्या ये चीज सच्ची में होती है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशन, यू आर वाचिंग मनी पंडित। तो डिविडेंड की बात और पीएसयू स्टॉक्स में ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज हम बात करेंगे आरईसी और पीएफसी के बारे में, जो कि दोनों पीएसयू स्टॉक्स है, और इन्हें हम आपके लिए कंपेयर करेंगे ताकि आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजी हो जाए। काफी बार आपने सोचा होगा कि पीएसयू स्टॉक एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के ही इन्वेस्ट करना सही रहेगा, या फिर कैपिटल गेन्स भी जरूरी है? आज हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी, इन दोनों पर एक अच्छा खासा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो पीएसयू स्टॉक्स की रैली होने के लिए क्या सिर्फ डिविडेंड यील्ड ही काफी है? एक टाइम था जब पीएसयू स्टॉक्स सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड के लिए ही फेमस थे, लेकिन अब मार्केट रैली के बाद इन्वेस्टर्स कैपिटल गेन्स भी देख रहे हैं। इस रैली में इन्वेस्टर्स को डिविडेंड यील्ड भी मिला और कैपिटल गेन्स भी। अगर कोई स्टॉक 5 से 10% का डिविडेंड दे रहा है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं आरईसी लिमिटेड, हाई डिविडेंड हाई ग्रोथ। हाँ, इसका नाम तो आपने सुना, पर ये एक्चुअल में किस सेक्टर में काम करता है? ये काम करता है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। इसका डिविडेंड यील्ड है अराउंड 7 to 9% का। एंड इफ वी सी इट्स पोटेंशियल ग्रोथ, पावर सेक्टर की डिमांड तो कम हो नहीं रही, तो पावर सेक्टर के डिमांड से इसे एक स्टेबल रेवेन्यू आना एक्सपेक्टेड है। एंड अगर ये गवर्नमेंट स्टॉक है तो इसे गवर्नमेंट की भी बैकिंग अच्छी खासी है, एज ये स्टेट यूटिलिटीज और प्राइवेट डेवलपर्स को लोन देता है। बट अगर इतना सब है तो इसमें रिस्क भी तो होंगे, एंड दे आर पीएसयू पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस। मतलब अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऊंच नीच हो गई और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो इससे प्रॉब्लम आ सकता है। इससे हमें यह पता चलता है कि आरईसी सिर्फ पावर सेक्टर में नहीं बल्कि नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स और एयरपोर्ट्स, इन जैसे प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस करता है, यानी कि एक डाइवर्सिफाइड पीएसयू फाइनेंस स्टॉक है। और ये सब तो हो गया आरईसी की बात। लेट्स टॉक अबाउट पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसे पीएसयू का डिविडेंड किंग भी माना जाता है। सबसे पहली बात, ये काम करता है पावर सेक्टर फाइनेंसिंग में। इसका डिविडेंड यील्ड है अराउंड 8 से 10%। हाँ, ये आरईसी से थोड़ा ज्यादा ही डिविडेंड देता है। एंड ये जिस मार्केट में काम करता है उस मार्केट का ये मार्केट लीडर है, क्योंकि पीएफसी इंडिया के टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 23% फाइनेंस करता है। एंड एज यू नो, पावर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है, उसी की वजह से पीएफसी का बिजनेस भी बढ़ रहा है। बट एवरीथिंग कम्स विद अ रिस्क, एंड वो है इंटरेस्ट रेट चेंजेस और गवर्नमेंट के पॉलिसी शिफ्ट। मतलब अगर बीच में गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी या फिर इन्हें उतना पैसा एलोकेट नहीं किया तो प्रॉब्लम तो होगा ना बॉस। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पीएफसी का डिविडेंड यील्ड आरईसी से ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ पावर सेक्टर पे फोकस्ड है, अनलाइक आरईसी जो नॉन पावर सेक्टर में भी इन्वेस्ट करता है। तो अगर एक क्विक कंपैरिजन देखिए पीएफसी और आरईसी के बीच में, डिविडेंड यील्ड में पीएफसी देता है 8 से 10%, जबकि आरईसी 7 से 9% देता है। पीएफसी फोकस करता है पावर फाइनेंस पे और आरईसी फोकस करता है पावर एंड नॉन पावर फाइनेंसेस में। हाँ, थोड़ा सा आरईसी डाइवर्सिफाइड है, गवर्नमेंट सपोर्ट दोनों को भी काफी अच्छा है। एंड अगर पोटेंशियल ग्रोथ देखे तो पीएफसी में पावर सेक्टर में एक अच्छा खासा ग्रोथ तो है ही, बट आरईसी पावर और नॉन पावर यानी कि इंफ्रा में इन्वेस्ट करता है, उसकी वजह से इसका ग्रोथ भी आप अच्छा खासा अज्यूम कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा डिविडेंड चाहिए तो पीएफसी बेटर है, और अगर डाइवर्सिफाइड पीएसयू स्टॉक चाहिए तो आरईसी अच्छा है। पर क्या आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, ये स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं, उसकी वजह से आपको एक स्टेबल इनकम आती रहेगी। मार्केट चाहे कितना भी वोलेटाइल हो, पैसा आता रहेगा। और अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बैकिंग के चलते पीएसयू स्टॉक्स में रिस्क प्राइवेट कंपनीज से कम होता है। और अगर फ्यूचर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर के बढ़ते डिमांड से इन दोनों पीएसयू स्टॉक्स को एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है। और अब इतना सब सुन के आपका क्या मानना है? क्या पीएफसी और आरईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, ताकि और लोगों को भी ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ आए। और लोग भाग रहे हैं, मार्केट करेक्ट हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, उस चक्कर में पोर्टफोलियो बेच के एसआईपी बंद करके भाग रहे हैं। भाई, जब सेल चलता है ना, तब जो बचा कुचा पैसा है उससे अच्छा खासा पार्ट ऑफ शेयर ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर तुम ही होते हो जो बोलते हो, अरे टाटा मोटर्स इतना नीचे गया था, मैंने 400 पे बेच दिया, और जो शेयर तुमने और तुम्हारे दोस्त ने सेम टाइम पे लिया था पर उसके पोर्टफोलियो में वो 1200 रुपए तक था। तो दैट्स द डिफरेंस। मार्केट गिरता है और ऊपर जाने के लिए, तो फिर समझो, अपनी थीम बनाओ, अपनी आइडिया बनाओ और उस प्रकार इन्वेस्ट करो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पीएसयू स्टॉक्स। हमें आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। वी विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन इट। और जाते जाते अगर नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना है, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, बट हमें वो ऐसी वीडियोस बनाने में काफी मदद करता है। एंड लाइक तो करना है, और जिन दोस्तों के पास पीएसयू स्टॉक्स नहीं है या फिर जो डिविडेंड के बारे में सोच रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर से शेयर करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।